अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालो, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, गुंबदी खजरा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां फ़ख्रे बनी आदम ताहा व यासीन जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नगमा पेश करे और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या हबीबी या मक्की या मदनी या सरवरी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम है, करीम आका इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मेरा उम्मती मेरी ज़ाते बाबरकात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, करीम आका इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत मैं अपने उस उम्मती से मुसाफ़हा करूँगा। तो करीम आका मुसाफ़ा करेंगे,
क़यामत के दिन तो ये खुशनसीबी होगी हमारी, और इंशाअल्लाह इसी उम्मीद पर जो है शफाअत भी नसीब हो जाएगी। तो दुरूद पाक की कसरत करते रहें, दुनिया में भी बरकतें हासिल करें और आखिरत में भी इंशाअल्लाह बहुत सारी बरकतों से हम माला माल होंगे। ताइए झूम करके नबी और आले नबी बिलखुसूस शहदाए करबला की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नगमा पेश करें और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज़फ़र अली खां शायर इस्लाम ने एक अशार कहा है मैदान करबला के लिए, और क्या खूब अंदाज में कहा है। इतनी ऊंची आवाज़ से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आवाज़ मेरी दबी है, आप लोगों की आवाज़ नहीं दबी, इसलिए अगर आप हौसला रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अपनी 2 महफिलें इंशाअल्लाह अपने अच्छे अंदाज में मुकम्मल कर लेंगे। अभी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि निकालूंगा, क्योंकि किसी साल मैंने 2 जगह महफिलें नहीं पढ़ी हैं। इस बार थोड़ा जो है बॉडरेशन ज़्यादा आ गया गले पर, लेकिन कोशिश रहेगी इमाम हुसैन के सदक़े में काम चल जाएगा। लेकिन आप का सिर्फ हौसला होगा, आप सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह, तो हम अपनी मंजिल पर कामयाबी के साथ पहुँचेंगे। तो ज़फ़र अली खान ने करबला से मुखातब होकर के कहा है कि ए करबला की खाक उस एहसान को न भूल, ए करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतून। क्या करबला की खाक उस एहसान को न भूल कि तुझ पर तड़पी है जिगर गोशे बतूल। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, करबला के सरजमीन की वो तपता हुआ रेगिस्तान, वो करबला के सरजमीन की दरो दीवार जब भी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख आती है तो आज भी वही मंजर दिखाती है जो मंजर 1400 साल पहले था, कि जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और उस वक्त का जो मंजर था वही मंजर जो है करबला आज भी उसी दिन दिखा रही है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो दर्द भरी भरी जो है दास्तान इमाम हुसैन है। तो आइए अपनी बात को बगैर कोई और बात किए हुए दास्तान करबला को आगे बढ़ाते हैं कि इमाम, हमने कल सुना था कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील और इनके दोनों बच्चों की शहादत हो चुकी थी, और इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ये खत भी भेज दिया था, ये खत भी भेज दिया था कि या इमाम अली मकाम कूफा के अंदर बड़े तसल्ली बख्श हालात है, आप फौरन जो है तशरीफ लाए और जो है अपने इन मुरीदों को अपने हाथ पर बैठ करके जो है इस्लाम की अजमतों को बढ़ाइए। इस तरीके से जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया था। खत जैसे पहुंचा तो हजरत इमाम हुसैन ने मक्का मुकर्रमा से सफर इख्तियार करना शुरू कर दिया। आपने तैयारी कर ली, हजरत इमाम अली मकाम ने वापस तैयारी मक्का मुकर्रमा से सफर करने की तैयारी शुरू कर दी, और
जब तैयारी की सफर की तो वो तारीख थी ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख, यानी बकरा ईद का जो महीना है उस महीने की पहली तारीख थी। उस तारीख में इमाम हुसैन ने सफर रुखसत बांधा और अब मक्का मुकर्रमा से ये सफर शुरू होता है और करबला पर जाकर खत्म होता है। अब यहाँ से ये समाअत करना है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, किस किस मकाम पर पहुँचे और किस तरह पहुँचे और किस तरह मुसीबतों के सामने किए और क्या क्या रास्ते में खबरें मिली। तो हजरत इमाम हुसैन ने रुखसत का सफर बांधा और वो आखिरी रात थी जिस रात इमाम हुसैन मक्का मुकर्रमा से निकले। आप रात के वक्त में मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए। काबतुल्लाह मुअज़्ज़मा के सामने हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथ उठाए और रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ की, कहे मेरे पाक परवरदिगार आलम, पूरी दुनिया से लोग तेरे घर का तवाफ करने और काबतुल्लाह मुअज़्ज़मा के हज करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं तेरी हज के लिए। और मौला मैं कम नसीब हूँ कि मैं काबतुल्लाह मुअज़्ज़मा छोड़ करके मैं दीन की खातिर मैदान करबला जा रहा हूँ। मैं मैदान करबला जा रहा हूँ, कूफा जा रहा हूँ और कूफा से कोई मैदान करबला दूर नहीं है, नहर फरात के करीब था और जो है मैं कूफा से कादसिया और कादिसिया के करीब ही में मैदान करबला था। तय मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम अली मकाम ने सफर बांधा। सोच तो यही है कि कूफा जाना है क्योंकि कूफा वालों ने खुतूत लिखे। हजरत इमाम अली मकाम ने दुआ फरमाई, या इलाहुल आलमीन, मेरे नाना जान ने मुझे सब खबरें भी दे दी हैं कि बेटा तेरे सामने ये मनाजिर आएंगे, तेरे सामने वो मंजर आएंगे, बड़ी मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, लेकिन बेटा हुसैन सब्रो इस्तक़लाल के दामन को थामे रखना और हंस करके अल्लाह पाक की बारगाह में कुर्बानी देना। तो मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे पालनहार, खुदारा मुझे सब्रो इस्तक़लाल अता फरमा, मौला मेरे कदमों को साबित कदमी अता फरमा और मैं हंस करके अपने बच्चों की मैदान करबला में कुर्बानी दूं, ऐसी तौफीक अता फरमा। आपने बहुत दुआएं फरमाई और दीन इस्लाम को अज़मत मिले, दीन इस्लाम को शरफ मिले। वो दुआएं करने के बाद उस रात को जो है इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है आपने रुखसत सफर बांधा। जब मालूम हो ही गया मक्का वालों को कि इमाम हुसैन चले जाने वाले हैं, तो सहाबाई किराम ने रोका और सहाबाई किराम ने सबने समझाया कि या इमाम अली मकाम, गर्चे इमाम मुस्लिम का खत आ गया है लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता, तुम ना जाओ और यहाँ पर रुक जाओ, तुम ना जाओ, हम जानते हैं कि कूफा वाले बेवफा है, तुम ना जाओ। तो कहा कि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नहीं मुझे जाना होगा। तो कहा ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो फिर ऐसा करो कि ये औरतें भी साथें ले जा रहे हो, ये बच्चे 6 महीने के लाल भी है, कोई 8-10 साल के बच्चे भी है, इन बच्चों को तो यहाँ छोड़ जाओ, इनको क्यों साथ लेकर के जा रहे हो। तो हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैं कोई जंग के लिए नहीं जा रहा, मुझे तो इनको साथ ले जाना है, मैं तो कूफा जा रहा हूँ और कूफा वालों ने बुलाया है तब तो मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो ताकि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर और मेरे नाना के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े कि कूफा वालों ने बुलाया था और हुसैन न गया, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मुझे जाने दो। वहाँ से इमाम हुसैन ने रुखसत सफ़र बांधा और वहाँ से वो काफ़िला मक्का मुकर्रमा से निकल गया। ये काफ़िला निकल करके चलते चलते ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो वो काफ़िला मकाम सफ़ा में पहुँचा।
मकाम सफ़ा में पहुंचा। मकाम सफ़ा में पहुंचा तो वहां पर नमाज ज़ोहर अदा फरमाई उस काफिले अहले बैत ने। और फिर उसके बाद जो है इमाम हुसैन ने देखा कि कोई सवारी कूफा से आ रही है, कूफा के रास्ते से आ रही है। तो देखा कि वहाँ फरजूक शायर आया और उसने इमाम हुसैन के हाथ को बोसा दिया। इमाम हुसैन ने पूछा कि फरजूक कहाँ से आ रहे हो? तो कहा हुजूर मैं कूफा से आ रहा हूँ। तो कहा बताओ कूफा के हालात क्या है? तो कहा या इमाम आली मकाम कूफा के हालात तो ये है कि कूफा वालों के दिल तुम्हारी तरफ है और उनकी तलवारें बनी उमैया की तरफ है, यानी उनकी तलवारें जो है वो यजीद की तरफ है, लेकिन दिल इनके जो है वो तुम्हारी तरफ है। इतना मंजर मैंने देखा है। तो हजरत जो है फरजूक शायर कहने लगा हुजूर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप कूफा ना जाए। और मैं देख रहा हूँ वहाँ के मंजर कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं लग रहे और आप जो है ख़वातीन इस्लाम के साथ हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, आप जो है वापस पलट जाए। इमाम आली मकाम ने फरमाया फरजूक शायर मैं पीछे पलटने के लिए नहीं आया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि आप कदम आगे बढ़ चुके हैं, अब कदम जो है वो पीछे नहीं हट सकते। मुझे कह करके जो है वो फरजूक शायर की बात को भी आपने ठुकराया और फिर उसके बाद ये सफर जो है वापस आगे शुरू हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में हजरत इमाम हुसैन की एक शख्स से मुलाकात हुई जिसका नाम तरह बिन अदी था। तरह बिन अदी से मुलाकात हुई तो वो भी कुफा से आ रहा था। इमाम हुसैन ने उससे भी पूछा कि तरह बिन अदी कुफा के क्या हालात हैं? तो तरह बिन अदी ने कहा या इमाम हुसैन मैं कादिसिया की तरफ से आया हूँ और मैंने देखा कि कादिसिया पर एक लश्कर जर्रार उतरा हुआ है, एक बहुत बड़ा लश्कर उतरा हुआ है और मुझे नहीं मालूम कि वो लश्कर किसके लिए उतरा है, लेकिन या इमाम आली मकाम आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मैं तो कूफा जा रहा हूँ। तो कहा कूफा में आप ना जाए, वहाँ के हालात मुझे अच्छे नहीं लगते, वहाँ के हालात मुझे अच्छे नहीं लगते। या इमाम आली मकाम कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत तुम्हारे सर पर आ जाए, तुम्हारे कोई मुसीबत सर ना आ जाए, आप वहाँ ना जाए। मैं आपको एक छोटा मशवरा देता हूँ कि अगर आप कूफा ना जाना चाहें तो आप मेरे साथ तशरीफ लाए। हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर हमें कोई खतरा ना हो, कोई खतरा ना हो। और कबीले आप मेरे साथ आए, हम कोई फलां जगह ढूंढ लेंगे और वहाँ पर रुकेंगे और फिर जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बनु अदी का कबीले से जो है 40 नौजवानों को हथियार समेत मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा ताकि कोई जो है जालिम तुम पर जुल्म न कर सके। इमाम आली मकाम ने कहा कि तरह बिन अदी हमें जो है कोई मदद की जरूरत नहीं है, हम अल्लाह की राह में निकले हैं, अब अल्लाह की राह में निकलने वाले कदम जो है वो पीछे नहीं हट सकते। आपने तरह बिन अदी की बात को भी जो है आपने मना करके आप जो है आगे बढ़े। आगे सफर शुरू हुआ, आगे सफर शुरू हुआ तो सफर जो है वो आगे काफिला बढ़ते बढ़ते मकाम सौलबा पर पहुंचा। जब ये काफिला मकाम सौलबा पर पहुंचा तो वहां पर हजरत बकर असअदी नाम के एक शख्स से मुलाकात हुई जो वो भी कुफा ही से आ रहा था। उसने आकर के हजरत इमाम आली मकाम के कदमे पाक को चूमा और हाथ को बोसा दिया और अर्ज की या इमाम आली मकाम या इमाम हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं? आप सबको पूरे काफिले को साथ लेकर के कहाँ जा रहे हैं? तो कहा मैं कुफा जा रहा हूँ, कुफा वालों ने बुलाया है, खुतूत भेजे हैं। तो कहा या इमाम आली मकाम आप कुफा ना जाए, कुफा के हालात बड़े बिगड़ चुके हैं और कादिसिया पर भी एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार खड़ा कर दिया गया है और वो भी तुम्हारे लिए खड़ा क्या है मैं ये जानता हूँ, क्योंकि तुमने अपने नाइब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी उन बदबख्तों ने शहीद कर दिया है और उनके दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम को भी बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, इनको भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। या इमाम हुसैन
मैं तो कह रहा हूँ आप आगे ना बढ़े, आप यहाँ से पलट जाए। हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की जब खबर सुनी, उनके दोनों लगते जिगरों की खबर सुनी, तो बड़े जो है आप तड़प गए, ज़ारो कतार रोए कि मेरे भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील, मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि भाई तुम्हें कूफा की सरजमीन पर वो भूखा और प्यासा तुम्हें शहीद कर दे, तुम्हें दारुल इमारत की छत से गिराए। भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील, मैंने इसलिए नहीं भेजा था भाई तुमने तो शहादत का हक अदा कर दिया कि तुमने तो अपनी जान दे दी, लेकिन साथ ही में तुमने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने दोनों बेटों को भी अल्लाह पाक की बारगाह में कुर्बान कर दिया। ऐ मेरे भाई अल्लाह पाक तुम्हारी शहादत को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक तुम्हारे दोनों बच्चों की शहादत भी कबूल फरमाए। आपने हज़ारों कतार रोए और आपने खूब दुआ फरमाई। और इमाम मुस्लिम बिन अकील की एक बच्ची जो है हजरत इमाम हुसैन के काफिले के साथ थी, आपने उसको पास बुलाया, कोई 9 या 10 साल की उम्र थी, उसके सर पर हाथ फेरा, उसको सीने से लगाया। बच्ची समझ गई कि आज जो यतीमाना अंदाज से जो मुझ पर आज शफकत की जा रही है, हो सकता है कि मैं यतीम हो चुकी हूँ। बच्ची ने पूछा कि चचा हुसैन, ए मेरे आका हुसैन, बताओ आज मेरे शफकत भरे मेरे सरों पर हाथ कैसे फेरे जा रहे हैं? आज चचा तुम्हारी आंखों में मैं आंसू देख रही हूँ, जरा बता सकते हो कि मेरे बाबा पर क्या बीती है, मेरे बाबा पर क्या गुजरी है? इमाम अली मकाम या मेरे आका हुसैन, मेरे बाबा कहीं शहीद तो नहीं हो गए? हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा परेशान न हो, तेरे बाबा हुसैन इब्ने अली है, तेरी माँ शहरबानू है और तेरा भाई अली अकबर, अली असगर और हजरत कासिम है। ये तेरे भाई हैं, तेरे बाबा हुसैन इब्ने अली है और तेरी माँ शहरबानू है, तू क्यों घबराती है? कहा चाचा मुझे जो है खुलासे के साथ बताओ कि क्या मेरे बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं? इमाम अली मकाम ने सीने से लगाया और आपने शाद फरमाया कि हाँ बेटी, तुम्हारे बाबा ने तो शहादत का हक अदा कर दिया कि उन्होंने अपनी तो जान दे ही दी जो है अल्लाह पाक की बारगाह में, लेकिन अपनी जिंदगी की कमाई तुम्हारे जो 2 छोटे भाई थे उनको भी शहादत का जाम पिला करके उन्होंने कयामत के लिए जरिए नजात का सबब पैदा कर लिया, एक जखीरा पैदा कर लिया कि कयामत के दिन फख्र से इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी पुकारा जाएगा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील ने भी शहादत दी और उन्होंने अपने बच्चों को भी जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इमाम अली मकाम ने बच्ची को सीने से लगाया, शफकत से हाथ फेरा और बड़ी सदमे के साथ और बड़ी दर्द के साथ वो रात जो है बड़ी बेकरारी और बेचैनी के साथ गुजरी। नमाज फजर अदा की, हजरत अली अकबर ने अजान दी, नमाज फजर की और नमाज पढ़ने के बाद ये काफिला फिर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते ये काफिला मकाम सिर्रा पर पहुंचा। मकाम सिर्रा पर पहुंचा तो वहां भी रुके और जो जहाँ नमाजें पढ़नी थी और नमाजों का वक्त था, उन वक्तों में नमाजें पढ़ने के बाद देखो सदमे पर सदमे आ रहे हैं लेकिन नमाजें नहीं छूट रही, सदमों पर सदमा है, दुखों पर दुख है, शहादत की खबरें मिलती जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह पाक के हुजूर सजदा करना नहीं छोड़ते। कोई भी वक्त हो, नमाज का वक्त हुआ फौरन नमाज अदा करते हैं और फिर काफिला आगे बढ़ता है। अल्लाह अकबर। ऐ सलाम के मुकद्दस शहजादों, इमाम अली मकाम ने वहाँ पर नमाज फजर अदा की, आगे सफर शुरू किया, मकाम सिर्रा पर पहुँचे, वहाँ भी खेमे लगा दिए गए, वहाँ रात गुजारी और जो है फिर वहाँ से आगे बढ़े। जब आगे बढ़ ही रहे थे कि हुर बिन रियाही से मुलाकात हो गई। हजरत हुर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन से आकर के
करके मिले। वो हुर बिन रियाही आप बखूबी जानते हैं कि वो आशिकान अहले बैत थे, आशिकान अहले बैत थे वो यजीद की फौज में, लेकिन उनके दिल में अहले बैत की बड़ी मोहब्बत थी। काश जिस तरह हुर बिन रियाही निकल करके जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन पर जान दी, अगर ऐसे कई यजीदी अगर वो आ जाते इमाम हुसैन पर अपनी जाने निछावर कर देते तो वो जहन्नमी नहीं बल्कि यकीन के साथ कहा जाता है कि वो जन्नती थे, वो जन्नती थे। हजरत हुर की मुलाकात हजरत इमाम हुसैन से हुई तो हजरत हुर को कुछ भी मालूम नहीं था कि मामला क्या हुआ है। कुफा वालों ने इमाम हुसैन को बुलाया है या वो खुद आए हैं या क्या मामला है, वो हजरत हुर को कुछ भी मालूम नहीं था। तो हजरत हुर आए तो हजरत हुर ने आकर के कहा, या इमाम अली मकाम, मुझे इब्ने ज़ियाद ने भेजा है और मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मुझे गिरफ्तार करने आए हो, हमारा जुर्म क्या है, हमने कसूर क्या किया है, ये बताओ कि हमारी गलती क्या है, हमारी भूल क्या है कि जिसकी बिना पर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें कैद किया जा रहा है, क्या गलती है हमारी। हुर बिन रियाही ने से हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि हमारी गलती ये है कि कूफा वालों ने हमें खुतूत लिख करके हमें बुलाया कि तुम कूफा आओ, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे, तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे। हमें बुलाया तो हम आए हैं, हम कोई अपनी मर्जी से थोड़े आए। हमें 150, 200 चिट्ठियां भेजी गई कि इमाम हुसैन हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे और हम तुम्हें अपना पेशवा और इमाम मानेंगे। हमें कहा है तो देखो मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के जा रहा हूँ, तो हमारा कसूर क्या है, क्या यही कसूर है कि हम कुफा जा रहे हैं कि कुफा वालों ने हमें बुलाया है और हम जो है निकल पड़े हैं, तो क्या यही हमारा कसूर है। तो हजरत हुर ने कहा कि इमाम अली मकाम, इस मामला की तो मुझे कोई खबर नहीं है, क्या आपको उन्होंने बुलाया है और फिर आपसे वो बेवफाई कर रहे हैं, तो अब मैं जो है ये जुर्रत तो कभी नहीं करूंगा कि हजरत इमाम हुसैन को जो है गिरफ्तार करके ले जाऊं। तो हजरत हुर ने कहा कि या इमाम अली मकाम, चलो आप मेरे साथ सफर करें, हम थोड़े आगे बढ़ते हैं और मैं अपने फौजियों से कह देता हूं कि इमाम हुसैन और हमारे दरमियान में अभी बातें शुरू हैं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, जब फैसला होगा तो जो है फिर पता चलेगा कि जंग करनी है या फिर जो है सुलह का मामला आता है, वो फौजियों से मैं कह दूंगा। हुर ने फौजियों से कह दिया कि अभी हमारी बातें शुरू है और हजरत हुर ने भी इमाम हुसैन के साथ सफर किया। ये काफिला आगे बढ़ा और बातचीतें शुरू थी। हजरत इमाम हुसैन को हजरत हुर ने कहा, या इमाम अली मकाम, देखो अब ऐसा करते हैं कि रात के आधे पहर को, या इमाम अली मकाम, रात के आधे पहर में जब मेरे फौजी सो जाए तो या इमाम अली मकाम तुम अपनी काफिले के साथ रवाना हो जाना, तुम अपने काफिले के साथ निकल जाना, तुम अपने काफिले के साथ चले जाना और तुम्हारा जहां जी चाहे वहां तुम चले जाना, क्योंकि अब तो ये मालूम हो ही चुका है कि ये लोग तुम्हारे खून के प्यासे हो गए हैं। अब ये तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ करके या इमाम अली मकाम तुम पर कोई जुल्म का पहाड़ ना तोड़ दे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके पकड़वाऊं और मैं जहन्नमी बनूं, इसलिए मैं तुम्हें छूट देता हूं कि आज की रात जो है तुम्हें यहाँ से अपने काफिले को लेकर निकल जाना है। हजरत इमाम अली मकाम ने भी सोचा कि भाई इतने लोगों ने खबर दी है कि कुफा में हालात अच्छे नहीं है, अब तो ये भी मालूम हो गया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील मेरे नाइब जो बन के गए थे उनको भी शहीद कर दिया है, तो फिर जो है अब मुनासिब नहीं है वहां जाना, इसलिए बेहतर है कि हम कोशिश कर लें कि हम यहाँ से अगर दूसरी जगह जा सकते हैं तो जा करके वहाँ पर दीन की खिदमत करेंगे। तो हजरत इमाम हुसैन ने ये तय कर लिया कि आज रात हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब ये आपने तय फरमा लिया और जो है सब के सब सो गए, वहाँ पर यजीदी फौज भी सो गई और यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के जो फर्द थे वो सब के सब खेमे बांध करके सो गए। जब रात का आधा पहर हुआ तो फौरन तैयारी की और अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर के वहाँ से निकल गए। जैसे ही हजरत इमाम अली मकाम ने वहाँ से सफरे रुखसत बांधा और वहाँ से निकलने लगे तो
तो पूरी रात इमाम हुसैन का काफिला चलता रहा, इमाम हुसैन का काफिला चलता रहा पूरी रात चलने के बावजूद सुबह में जब सुबह में सूरज की किरणें नमूदार हुई, जब सुबह की सवेरे नमूदार हुई, इमाम अली मकाम ने क्या देखा कि हम उसी जगह पर खड़े हैं जिस जगह से हम पूरी रात चले हैं। हम पूरी रात जहां से चले उसी जगह पर खड़े हैं। हजरत इमाम अली मकाम को हजरत हुर ने कहा, या इमाम अली मकाम आप गए नहीं? तो कहा मैं कैसे जाऊं, पूरी रात तो हम चले हैं लेकिन रब को ये मंजूर नहीं कि हम यहाँ से जाए। तो कहा ठीक है, तो फिर आप आने वाली रात का इंतजार करें। पूरा दिन बातचीतें हुई और जो है आने वाली रात का इंतजार किया। जब रात आई तो उस रात को भी शाम को यही तैयारी थी कि रात जो है आधी रात को निकल जाएंगे। दूसरी रात भी इमाम अली मकाम ने अपने काफले वाले को तैयार करके सफर रुखसत बांधा और आप निकल गए। जैसे आप निकले बस सफर शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। देख भी रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते बदलते जा रहे हैं, लेकिन ये जो है अल्लाह पाक को मंजूर नहीं था कि उस जगह से इमाम हुसैन जा सके। इमाम हुसैन ने पूरी रात अपना सफर शुरू रखा, लेकिन सुबह की किरणें वापस नमूदार हुई और देखा तो आप वहीं खड़े हैं जहां से चले थे, वहीं पर खड़े हैं जहां से चले थे। अल्लाह अकबर, परेशान हो गए। तीसरी रात भी यही हुआ। तो फिर जब सुबह तीसरी रात भी यही हुआ तो फिर जो है आपने वो तीसरी रात की सुबह को हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत अली अकबर को कहा कि बेटा किसी से पूछो कि इस सरजमीन का नाम क्या है, इस सरजमीन का नाम क्या है, जरा मालूम तो हो कि ये कौन सी जगह है जिस जगह से हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो किसी से जब पूछा तो बताया गया कि इस सरजमीन का नाम करबला है। इमाम अली मकाम के आंखों से आंसू आए और आपने फरमाया मेरे नाना जान ने सच कहा था हुसैन, जिस जगह पर तू शहीद होगा उस जगह का नाम करबला होगा। और हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, अरे ये वो जगह है जिस जगह पर हमारा मस्कन बनेगा, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे मज़ार बनेंगे, ये वो जगह है जहाँ हुसैन अपने लख्ते जिगरों को कुर्बान करेगा, ये वो जगह है जहाँ खानदान अहले बैत के खून से ये जमीन तरोगी, ये वही जगह है। और हम इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने फरमाया ऐ मेरे काफले वालों, फौरन सवारी से उतरो और जल्दी करो, यहाँ पर जो है अपने खैमे लगा दो, जो अल्लाह को मंजूर होगा वो अब होगा। हजरत इमाम अली मकाम के काफले वाले सबके सब सवारियों से उतरे और खैमे लगाने लगे। एक रिवायत में लिखा है कि जहां भी उस सरजमीन करबला में, क्योंकि करबला को भी मालूम हो चुका था कि मेरे ऊपर जो है नवासे रसूल की शहादत होने वाली है, तो उससे पहले ही सरजमीन करबला भी खून के आंसू रोने लगी। अभी तो शहादत हुई नहीं है, उससे पहले करबला के अब जो है खून के आंसू निकल आए। हजरत इमाम अली मकाम का कोई भी फर्द जमीन पर लकड़ी को गाड़ता तो उस खड्डे से खून के फुहारे निकलते, खून के फुहारे निकलते। हजरत माँ ज़ैनब ने देखा तो तड़प गई, कहा क्या इमाम अली मकाम, देखो ये तो बड़ी भयानक जगह है, ये बड़ी खून रेजी और बड़ी डराने वाली जगह है, ये खून वाली जगह है। आका हुसैन चलो हम कहीं दूसरी जगह खेमे बांधे। इमाम अली मकाम ने फरमाया बहन ज़ैनब अब हम यहाँ से कदम नहीं हट सकते, क्योंकि ये मेरे गैब था, मेरे नाना जान ने फरमाया था कि हुसैन तू वहीं पर शहीद होगा कि जिस जगह का नाम करबला होगा। हमारी शहादत का आ गई है, अब हम जो है एक कदम भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। हजरत इमाम अली मकाम ने जो है वहाँ पर खेमे लगवाए और खेमे लगा करके सब के सब जो है अपने अपने खेमों में जाकर अल्लाह पाक का जिक्र करने में मशगूल हो गए और सब के सब जो है अल्लाह पाक की इबादतों में मशगूल हो गए। कोई कलाम पाक की तिलावत कर रहा है,
है, तो कोई अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा है, तो कोई नवाफिल नमाज पढ़ रहा है, तो कोई क्या से क्या इबादतों के अंदर मशगूल है। और बस वो वक्त निकाला, वो रात गुजरी और जैसे सुबह हुई, एक सुबह हुई, जब उस करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन जब दाखिल हुए थे तो वो तारीख थी मुहर्रमुल हराम की दूसरी तारीख। वो इतना समय बीत गया, एक मुकम्मल एक महीने का वो सफर के अंदर, क्योंकि सवारियों पर और चलते चलते सफर होता था, तो कहीं कहीं जो है दिन और महीने के महीने लग जाते थे। तो सफर से मक्का मुकर्रमा से चले तो मुकम्मल एक महीना जो है हजरत इमाम हुसैन को लगा, और दूसरी तारीख को जो है हजरत इमाम हुसैन करबला में पहुंचे। तो जब सुबह हुई तो हजरत इमाम अली मकाम ने देखा कि कोई बहुत बड़ी फौज आ रही है, बहुत बड़ा लश्कर जर्रार आ रहा है, गर्दो गुबार उड़ती नजर आ रही है। हजरत इमाम हुसैन ने सोचा कि शायद हो सकता है हमारे लिए कोई मदद आती हो। तो वो लश्कर करीब आता गया, करीब आता गया। जब करीब आया तो क्या देखा कि इब्ने जियाद ने जो लश्कर कादसिया में खड़ा किया था, उस लश्कर को अमर बिन साद जो इब्ने जियाद का वफादार था, जो यजीद का वफादार था और एक साहब रसूल का बेटा था, वो अमर बिन साद वो लश्कर को लेकर करबला में उतरा और 20,000 का लश्कर उसके साथ था। 20,000 का लश्कर लेकर के वो मैदान करबला में उतरा। हजरत इमाम अली मकाम ने देखा तो आप सोचने लगे कि ये 20,000 का लश्कर, इतना सारा लश्कर, वो भी हम चंद लोगों के लिए इतना बड़ा लश्कर क्यों आया होगा, क्यों आया होगा, ये क्या करने आया होगा। इतने में अमर बिन साद जो है मुलाकात के लिए आया, एक खेमे के अंदर बैठे और बातचीत शुरू हुई। इमाम अली मकाम ने पूछा कि अमर बिन साद ये इतना बड़ा लश्कर जर्रार क्या करने आए हैं। तो कहा कि यजीद का हुक्म है कि तुम यजीद के हाथ पर बैत करो, वरना हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि भाई कोई ये बात हुई, ये कोई बात हुई? अरे अभी तक तो हमें यूं था कि हमें बुलाया जा रहा है जो है मक्का मुकर्रमा से कि भाई आओ तुम और यहाँ आकर के हम तुम्हारे हाथ पर बैत करें, हम तुमको अपना इमाम मानेंगे। कुफा वालों ने खुतूत में यही लिखा था, हमको बुलाया जा रहा था कि हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे। लेकिन यहाँ मामला तो ये है, यहाँ तो पूरा उल्टा मामला है कि यहाँ आकर के हमें मजबूर किया जा रहा है कि यजीद के हाथ पर बैत करें। अगर अमर बिन साद अगर यजीद के हाथ पर बैत करनी होती तो हुसैन ने मदीना ना छोड़ा होता। अगर यजीद के हाथ पर बैत करनी होती तो मैंने मक्का मुकर्रमा जहाँ पर हज के अयाम शुरू थे वो ना छोड़ा होता, और आज इतना लंबा सफर तय करके मैदान करबला में ना आया होता। अगर यजीद की बैत करनी थी तो इतना बड़ा मदीना छोड़ने का सदमा जो है मैंने अपने दिल पर बर्दाश्त किया। मैंने अल्लाह पाक का मुकद्दस घर छोड़ा, वहां पर भी मुझे बड़ा सदमा हुआ, मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। और तुम कह रहे हो कि यजीद के हाथ पर बैत कर लो, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। इस सरजमीन पर या तो हमारा खून बहेगा या तो यजीद को हमारे हाथ पर बैत करनी होगी, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि हुसैन इब्ने अली यजीद के हाथ पर बैत करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अमर बिन साद ने कहा तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, बस हम जो है यहाँ पर बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तुम्हारा जो मर्जी चाहे वो करो। अमर बिन साद से फौजियों ने कहा कि भाई क्या हुआ, क्या मामला थे? तो कहा अभी बातें शुरू हैं। इतने में वापस जो है जब वक्त लग गया तो इब्ने जियाद ने खत भेजा कि अमर बिन साद से कहो कि तू अभी तक क्या कर रहा है, और यजीद का हुक्म है कि बस इमाम हुसैन से कहो कि बैत करे, अगर बैत नहीं करते तो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उनका सर कलम करके मेरे पास भेज दो, बस यही हुक्म है यजीद का, दूसरी कोई बात नहीं सुननी। तो अमर बिन साद ने वापस जो है हजरत इमाम हुसैन को पैगाम भेजा कि आप जो है समझ जाए और यजीद के हाथ पर बैत कर ले, वरना आपका ये पूरा काफिला मारा जाएगा, आपको शहीद कर दिया जाएगा, आपके बच्चों को मारा जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा कुछ भी हो जाए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। तो वापस जो है वो जब तीसरा पैगाम लेकर के आया तो हजरत
हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि अमर बिन साद, हमारी 3 बातें हैं, हमारी 3 बातों को मद्देनजर रख करके हमें जवाब दिया जाए कि हम क्या करें। 3 बातें मेरी हैं। कैसा करो कि हमें यहाँ से जाने दो, यहाँ से हमें जाने दो, हम जो है यहाँ पर नहीं रहना चाहते, बस हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाते। और अगर तुम हमें यहाँ से जाने नहीं देते मदीना शरीफ, तो हमें कहीं और जगह जाने दो, हमें मदीने नहीं जाना। अगर हमें मदीने नहीं जाने देते तो हम कहीं और जगह चले जाएंगे और वहां जा करके हम अपने नाना जान के दीन की खिदमत कर लेंगे, हम अपने नाना जान के दीन की खिदमत कर लेंगे दूसरी जगह जा करके। अगर तुम हमें वहां भी नहीं जाने देते तो फिर हमारी तीसरी बात यह है कि हमें दमिश्क में जाने दिया जाए, दमिश्क में जाकर हम यजीद के रूबरू होकर के बातचीत में कर लूंगा, यजीद के सामने रूबरू होकर बातचीत कर लूंगा, तो फिर मुझे वहां जाने दिया जाए। ये 3 बातें हैं। इब्ने ज़ियाद से कहो कि उन 3 बातों में से मुझे किसी एक बात पर अमल करने दिया जाए। ये उसने अमर बिन साद ने खत भेजा और इब्ने ज़ियाद ने जब खत पढ़ा तो वो गजबनाक हुआ और उसने कहा, अमर बिन साद, हमने तुम्हें सुलह कराने के लिए नहीं भेजा, बल्कि एक ही बात, हुसैन से कहो कि बैत करे, अगर बैत नहीं करते तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो इब्ने ज़ियाद ने फिर जो है शिमरे लाइन, शिमार दिल जोशन को जो है एक और फौज के साथ जो है वापस मैदान करबला में भेजा और शिमर से कहा कि जा करके अमर बिन साद को कह दे, अगर हुकूमत चाहिए तो फौरन जो है इक़्तिदार कर, फौरन जो है फौरन एक्शन ले, और अगर एक्शन नहीं लेता तो उसको माजूल कर दिया जाए और तू उस फौज का सिपह सालार बन जा। शिमर आया वो फौजी लेकर के और कहा कि अमर बिन साद, इब्ने ज़ियाद का हुक्म है कि अगर तुझे कार्रवाई करनी है तो जल्दी कर, और अगर नहीं कर सकता तो फिर सिपह सालारी छोड़ दे और जो है माजूल कर दिया जाए तुझे और मैं सिपह सालार बन जाता हूँ। अमर बिन साद ने कहा, नहीं, अब अगर यही हुक्म है तो फिर मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ। उस तरीके से जो है अमर बिन साद ने इमाम हुसैन को पैगाम पर पैगाम भेजने चाहे। 7 तारीख आ गई, बस ये मामला चलते गए कि वो लड़ने का पैगाम भेजते रहे और वो राक़िबे दोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बस यही कहते रहे कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम यहाँ किसी का खून बहाने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ तो इसलिए आए कि हमें बुलाया गया है। लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी। और फिर दूसरा इब्ने ज़ियाद का एक खत आया 7 तारीख को कि वो खानदान अहले बैत जो मैदान करबला में जो काफिला उतरा है उन सब पर नहरे फरात का पानी बंद कर दिया जाए और 1000 का लश्कर जो है नहरे फरात पर लगा दिया जाए कि एक बूंद भी पानी अहले बैत खानदान अहले बैत के जो है कबीलों के अंदर और इनके जो है उन झोपड़ियों के अंदर जो है ये पानी नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी तरीके से। अल्लाह अकबर, इनके खेमों तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये 1000 का लश्कर जो है उन्होंने हजरत नहरे फरात पर लगा दिया कि इमाम हुसैन को एक बूंद तक पानी न दिया जाए। अल्लाह अकबर, ये किस पर पानी बंद किया था? ये उस इमाम हुसैन पर पानी बंद किया था कि जिसके नाना कल बरोज़े क़यामत हौज़े कौसर का हर किसी को पानी पिलाएंगे, मोमिनों को भर भर करके जाम पिलाएंगे, मोमिनों को भर भर के जाम पिलाएंगे जो बड़े प्यासे और भूखे होंगे। कि जो जमीन जिस वक्त तांबे की होगी सवानेज़े पर सूरज होगा और उस वक्त जब उनको प्यास लगेगी तो उनके नाना उनको भर के जाम पिलाएंगे। लेकिन आज उसी कौसर के बादशाह के नवासों को करबला की सरजमीन पर नहरे फरात से पानी रोक दिया गया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हाकिम का ये हुक्म था कि पानी बशर पिए, घोड़े पिए, ऊंट पिए, हर दरिंदो चरिंदे पिए, मना तुम न कीजियो, एक फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। हर कोई पिए, हर बशर पिए, घोड़े, ऊंट, हर दरिंदो चरिंदे पिए, पर जो है अगर कोई न पिए तो वो फातिमा का लाल हजरत
हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को पानी न दिया जाए। अल्लाह अकबर। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हजरत इमाम अली मकाम ने जब वो 7 तारीख आई, पानी भी बंद कर दिया गया। इस तरीके से दिन निकलते गए। अमर बिन साद की तरफ से पैगाम आते रहे, हुसैन अभी भी वक्त है, बैत कर लो, और अगर बैत नहीं करते तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि हमारी तरफ से जंग की शुरुआत हो। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे। इमाम हुसैन यही चाहते थे कि वो जंग की शुरुआत करे। अगर उनको जंग करनी है तो वो शुरुआत करे, फिर हम देख लेंगे कि जो है शेर खुदा के शेरों के बाजों में कितनी ताकत है, शेर खुदा के शेर क्या नहीं कर सकते, फिर जो है हम देख लेंगे। इमाम अली मकाम ने कोई जवाब नहीं दिया और इमाम अली मकाम ने देखा कि वो तपती हुई करबला का मैदान है और झुलसती हुई धूप है, तपती हुई धूप है, सूरज जो है बड़ी तपिश छोड़ रहा है और बूढ़े जो है प्यास से हाँप रहे हैं, जवान तड़प रहे हैं, छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, जो है माओ के सीने से दूध खुश्क हो चुका है और बच्चों के गले जो है खुश्क होकर के कांटा बन चुके हैं। हजरत इमाम अली मकाम जो उस काफिले के सालार थे, हर किसी की खबर रखने वाले थे। इमाम अली मकाम ने जब देखा कि बूढ़े बेचारे हाँप रहे, जवान तड़प रहे हैं और हर कोई किसी की जबान पर आलातश है, प्यास है, तो इमाम हुसैन तो एक खेमे में गए तो क्या देखा कि हर कोई प्यास से तड़प रहा है। आज हम एक रोजा रखते हैं और जब दोपहर का वक्त होता है, और एक रोजा रखने वाले ज्यादा धूप में भी नहीं रहते, वो अपने घरों में सायों में होते हैं, या तो फिर वो फजर बाद सोते हैं तो 12 बजे तो उठते हैं, आधा दिन तो यूं ही गुजर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोपहर के वक्त ऐसी पोजीशन हो जाती है कि जबान सूख कर काटा हो जाती है। आप सोचे तो सही कि इमाम अली मकाम के उन जानिसारों को जब पानी बंद किया और जब वो उस तपती हुई रेत के अंदर, जब वो उस धूप के अंदर बिलक रहे होंगे, हाँप रहे होंगे और कांप रहे होंगे, और बच्चे झूलों के अंदर रो रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, तो ये इमाम अली मकाम पर क्या बीती होगी। तो आप जब खेमे में गए तो देखा कि जवान तड़प रहे हैं, अली अकबर जबान को सूखी निकाल रहे हैं और शिकायत तो नहीं कर सकते, लेकिन इशारा यही है कि बाबा मेरा गला सूख करके काटा हो चुकी है, बाबा बस अब ऐसा लगता है कि जान निकलेगी। इमाम हुसैन हजरत शहर बानो के खेमे में गए तो क्या देखा कि हजरत अली अस्कर झूले में अपनी एड़ियां मार रहे हैं और बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं। और जब इमाम हुसैन को हजरत अली अस्कर ने देखा तो बच्चा माँ बाप को बखूबी पहचानता है कि जब हम जाते हैं उस बच्चे के पास तो वो बच्चा जो है उछलने लगता है, कूदने लगता है कि मेरा बाप आया। इमाम हुसैन को हजरत अली अस्कर ने देखा तो सूखी जबान बाहर निकाली और यूं ही अरीजा था कि बाबा 6 महीने का लाल हूं, बस पानी पिला दो। अब तो माँ के सीनों में दूध भी खुश्क हो चुका है। हजरत इमाम अली मकाम जिस किसी के भी खेमे में जाते, अल्लाह अकबर, तो आप तड़प जाते। कोई हाँप रहा है तो कोई कांप रहा है, तो कोई अपनी जबानें बाहर निकाले हुए हैं। अल्लाह अकबर। और नौ मोहम्मद ने जो हजरत माँ ज़ैनब के लगते जिगर थे, उन्होंने इमाम हुसैन का दामन पकड़ा। हजरत माँ ज़ैनब ने कहा बच्चों जबान पर हर्फ शिकायत ना आए, मामा से ये नहीं कहना कि हमें प्यास लगी है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अगर हम प्यासे तो मेरा भाई हुसैन भी प्यासा है। मेरे भाई हुसैन ने भी पानी नहीं पिया, और अगर आज मेरे भाई हुसैन को पानी मिलता होता
तो वो किसको मना करता, वो हर किसी को सैराब करता, वो हर किसी को पानी पिलाता। लेकिन मेरे भाई पर आज जो है इम्तिहान का वक्त है, आज मेरे भाई पर आजमाइश का वक्त है। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये मंजर देखा, सबको जमा किया, कहे मेरे यारो, ऐ मेरे साथियों, जिन्होंने मदीने से मक्का तक मेरे साथ सफर किया, मक्का से मैदान करबला तक आए, आओ और आकर के मेरी तकरीर में शामिल हो जाओ। सबके सब जमा हुए। इमाम हुसैन ने एक दर्द भरी तकरीर फरमाई कि ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे बच्चों और ऐ मेरे भाइयों, और ऐ मेरे भाइयों और मेरे भतीजों, और ऐ मेरी बीवियों और ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बहनों, ये खून के प्यासे सिर्फ मेरे हैं। इनको तुम्हारा खून की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें शहीद करना नहीं चाहते, बल्कि इनकी जबान पर तो यही है कि हुसैन इब्न अली मिल जाए, बस वो मेरे अकेले के खून के प्यासे हैं। तुम खामखा अपनी जान क्यों देना चाहते हो? चले जाओ, मैं तुम सबको इजाजत देता हूँ कि सब के सब वापस मदीने चले जाओ, सब के सब मदीने चले जाओ। मैं तुम पर कोई एतराज नहीं करता, बस चले जाओ, जाकर के जो है मेरे नाना के दीन का काम करना और कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं करना। सबको मैं इजाजत देता हूँ कि जाओ, जिसका जहां जी चाहता है चले जाओ। आपने हजरत शहरबानू के पास खुद जाकर के कहा कि ऐ शहरबानू, मैं जानता हूँ कि तू नौशेरवा आदिल की पोती है, तूने अपने रात और दिन तख्तों पर गुजारे। अरे तू तो बादशाह की पोती है, तूने तख्तों पर अपनी जिंदगी गुजारी है, तूने सोने और चांदी के प्यालों में तो तूने पानी और दूध पिया है, तूने सोने की थालियों में खाना खाया है, और आज तू करबला के मैदान में हुसैन के साथ प्यास बर्दाश्त कर रही है, भूखी है, अपने बच्चों को तड़पा रही है। शहरबानू जा, हुसैन तुझे इजाजत देता है, जा, तेरी कोई शिकायत में मेरे नाना, मेरे बाबा और मेरी माँ से नहीं करूंगा। सबके सबको इजाजत है कि जाओ, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, जब ये मुझे शहीद कर देंगे तो उन्हें सुकून मिल जाएगा, वो तुम्हारा किसी का खून नहीं मांगते। अल्लाह अकबर। तब इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे तुम्हारी प्यास देखी नहीं जाती, तुम्हारा तड़पना मुझसे नहीं देखा जाता, तुम्हारा बिलखना मुझसे नहीं देखा जाता। शहरबानू, तेरे लगते जिगर का झूले में एड़िया मारना हुसैन से नहीं देखा जा सकता। जाओ, सबके सब मदीने चले जाओ और जा करके जो है दीन का काम करना, नाना जान की सुन्नतों पर अमल करना। लेकिन जैसे ही आपने ये तकरीर फरमाई तो सबके जबान से एक ही बात निकली, जब सबके सर उठे तो सबकी आंखों में आंसू थे और सबने कहा, या हमारे इमाम, तुम कैसी बातें कर रहे हो कि हम तुम्हें छोड़ करके चले जाए, हम उस हुसैन को छोड़ के तन्हा चले जाए जो हुसैन थोड़ी देर के लिए घर से अगर गुम हो जाए तो माँ खातूने जन्नत और नबी पाक हैरान और परेशान हो जाते, दुखी होते और इनको बड़ा सदमा लगता। उस हुसैन को हम तन्हा छोड़ दे, अगर आज हमने अगर तुम्हें तन्हा छोड़ दिया तो कल बरोज़े कयामत नाना जान को क्या जवाब देंगे? अगर बाबा अली शेर खुदा ने पूछ लिया कि तुमने मेरे बेटे हुसैन को तना छोड़ दिया तो क्या समझ रहे थे कि क्या तुम्हारी जाने मेरे बेटे हुसैन की जान से बड़ी प्यारी थी, तो तुमने अपनी जानें बचा बचा कर निकल गए और मेरे बेटे हुसैन को छोड़ दिया। सबने हाथ जुड़े, आका हुसैन हमें अपने दरबार से न भगाइए, हमें अपने दरबार से न भगाइए, खुदारा हम माफी चाहते हैं, हम जो है तुमसे शिकायत नहीं करेंगे कि हम प्यासे हैं, हमारे गले सूख चुके हैं, हम तुम्हारे सामने फरियाद नहीं करेंगे, खुदारा हमें रहने दो यहाँ। इमाम अली मकाम ने जब सब ने एक जबान कहा कि हम जाना नहीं चाहते तो फिर आपने और जो है उनको सब्र दिलाने के लिए एक तकरीर फरमाई कि तो अगर नहीं जाना चाहते तो फिर सब्र इस्तक़लाल के पहाड़ बन जाओ, ऐसे मजबूत बन जाओ
कि ये जुल्म सितम की आंधिया, ये जुल्म सितम के तूफान तुम्हारे पैरों को मुतज़लज़ल न कर दे, तुम्हारे पैरों को कहीं डगमगा न दे। ऐसे मजबूत हो जाओ और जो है दीन के खातिर हंस करके अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपने इस तरीके से तकरीर फरमाई, सबको बड़ी तसल्ली हुई और सबके सब जो है अपने अपने खैमों के अंदर फिर दाखिल हो गए और अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल हो गए। अब इस तरीके से करते करते मुहर्रमुल हराम की वो 10वीं तारीख आ गई। 9 तारीख आई और 9 तारीख को भी जो है ये पैगाम अमर बिन साद का आने लगा। फिर जो है दूसरे दिन तो नक्कारे बजे, सुबह हुई, 9 तारीख गुजरी। जैसे आज 9वीं महफिल है, 9 तारीख है, 9वीं तारीख गुजरी और जो है वो 9वां दिन आया तो नक्कारे बजने लगे। तो जब नक्कारे बजे यानी नक्कारा बजने की मिसाल यूं थी कि जो है अब जंग शुरू हो जाएगी। हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत अब्बास अलंबरदार को भेजा कि भाई जाओ और जाकर के उनसे कह दो कि हमें एक रात की मोहलत दी जाए, बस हमें आखिरी एक रात की मोहलत दी जाए। आज हमारे साथ न लड़ा जाए न झगड़ा किया जाए, बल्कि हमें एक रात का मौका दिया जाए, हमें आखिरी रात का मौका दिया जाए। उसके बाद वो रात जब गुजर जाए तो फिर तुम्हारा जो जी चाहे वो करना, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन एक रात आखिरी रात का मौका दिया जाए। क्यों वो आखिरी रात मांगी थी? इमाम हुसैन पर तो बड़ी प्यास की शिद्दत थी। आप तो कह सकते थे कि आज ही जंग कर ले, लड़ाई कर ले, ताकि जल्दी जो है हौजे कौसर का जाम पी ले। क्यों एक रात की मोहलत मांगी? वो इसलिए ताकि जो है वो आशूरे की जो मुकद्दस रात आती है, हजरत इमाम हुसैन ने रात इसलिए मांगी कि हम पूरी रात अल्लाह पाक की इबादत करेंगे और रात में हम रब को राजी करेंगे, रब को मनाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम रब से बड़ी दुआएं मांग करके फिर सुबह में जो है फिर इनको जो भी करना है वो करे। लेकिन हम आखिरी रात में, हम अपनी जिंदगी की आखिरी रात में पूरी रात इबादत करेंगे। तो ये आशूरे की रात जो आती है तो फिर जो है हम अपने दूसरे कामों में गुजार देते हैं, लेकिन ये अहले बैते इज़ाम का ये वो काम था कि जिन्होंने कलाम पाक की तिलावतों में पूरी रात गुजार दी, जिन्होंने अल्लाह पाक के हुजूर नवाफिलों पढ़ने में पूरी रात गुजार दी, पूरी रात अल्लाह पाक को मनाने में और दुआए खैर करने में पूरी रात गुजार दी। तो वो दिन भी गुजरा और वो रात आई, यानी कल की जो रात यौमे आशुरा, आशुरे की लैलतुल आशुरा जो थी वो आशुरे की रात आ गई। उस रात में इमाम आली मकाम ने अपने सब फर्दों को जमा किया, अपने काफले वाले को जमा किया और सबसे फरमाया कि देखो हमारी जिंदगी की आखिरी रात है, इस रात अल्लाह पाक को मना लो, अल्लाह पाक को राजी कर लो। जो जो हम पर आजमाइशें हैं वो आजमाइशें तो आती रहेंगी, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। सबको इम्तिहान में कामयाब होना है और जो है सब के सब अपनी तैयारी में रहो, लेकिन अल्लाह पाक की इबादत आज दिलो जान से कर लो, कलाम पाक की तिलावतें कर लो और फिर जो है कल सुबह में जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा वो होगा, अल्लाह पाक की रजा पर हम राजी रहेंगे। तो वो पूरी रात जो है हजरत इमाम अली मकाम के वो काफले वाले जो है पूरी रात अल्लाह पाक की इबादत करते रहे, पूरी रात कलाम पाक की तिलावतें होती रही, पूरी रात जो है अल्लाह पाक की यादों में गुजारी। कोई जिक्र कर रहा है तो कोई तिलावत कुरान कर रहा है, तो कोई नवाफिले पढ़ रहा है, तो कोई नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, तो कोई क्या से क्या इबादतें कर रहा है। हर किसी के कुर्बान जाए उन अहले बैत इज़ाम और उन शोहदाए करबला वालों पर कि जिन्होंने
जिनके गले सूख कर काटे हो चुके थे, जिनकी ज़बानें सूख चुकी थी, इसके बावजूद भी जो है इन्होंने, इसके बावजूद भी इमाम हुसैन के उन आशिकों ने जिक्र खुदा नहीं छोड़ा, जिक्र मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा, तिलावत कुरान पाक नहीं छोड़ा, और वो करते रहे। अपनी जिंदगी की वो आखिरी रात उनकी थी। पूरी रात जो है, रात बीतती गई, रात बीतती गई। जब रात का आधा पहर बीत गया, यानी आधा हिस्सा बीत गया, रात के जब 12 बज जाते हैं तो समझ जाओ वो रात का आधा पहर गुजर जाता है। 12 या 1 के करीब, जब 12 या 1 के करीब में वक्त हुआ, रात का आधा पहर जब बीत गया, तो इमाम अली मकाम ने, हजरत इमाम अली मकाम ने जब मदीना छोड़ा था और तुरबते फातिमतुज़ ज़ोहरा पर गए थे, तो वहां पर माँ खातून जन्नत ने कहा था, मेरे बेटे हुसैन तू परेशान न हो, जब तू करबला की सरजमीन पर होगा तो तेरी माँ फातिमा तेरी खबर निकालने आएगी, तुझे देखने आएगी कि मेरा बेटा हुसैन किस हाल में है, ये खबर निकालने जरूर तेरी माँ आएगी। तो हजरत इमाम हुसैन को वो बात याद आई कि मेरी जन्नता माँ ने कहा है कि हुसैन मैं तेरी खबर निकालने आऊंगी। तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को भेजा के बेटा जाओ और करबला के मैदान में देखो क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है। हजरत अली अकबर जब खेमे से निकले और आप जब मैदान करबला में पहुंचे, आप जब उस चटियल मैदान में पहुंचे तो हजरत अली अकबर ने क्या देखा कि एक पर्दापोश एक खातून है जो बुरके में है, पर्दा डाले हुए हैं, वो करबला की उस सरजमीन पर झाड़ू लगा रही है, वो करबला की उस सरजमीन पर झाड़ू लगा रही है। हजरत अली अकबर करीब गए और आपने पूछा कि माई तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आई हो और ये क्या कर रही हो। तो आवाज आई कि मैं कौन हूँ, उनसे तुम्हें क्या मतलब, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि यहाँ पर मेरा बेटा हुसैन अपने घोड़े से गिरेगा और मैं इसलिए आई हूँ कि करबला का मैदान साफ कर लूँ, ताकि जब मेरा बेटा हुसैन मेरे बेटे हुसैन के बेटे मेरे बेटे हसन के बिलखते जिगर जब इन ज़मीनों पर गिरे तो उनके जिस्मों पर ये कंकरियां न चुभे, मैं इसलिए झाड़ू लगाने आई हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम के पास वो हजरत अली अकबर दौड़ कर आए और आकर के अर्ज की, ऐ मेरे बाबा, करबला के मैदान में मैंने एक खातून को झाड़ू लगाते देखा है। बस इतना कहा, इमाम अली मकाम सारो कतार रोए। जब इमाम हुसैन को रोता देखा तो हजरत अली अकबर ने पूछा कि बाबा आप क्यों रो रहे हो। तो कहा कि बेटा अली अकबर तुम जानते हो कि वो माई कौन थी। तो कहा बाबा मैं नहीं जानता। तो कहा वो कोई और नहीं, औरतें जन्नती औरतों की सरदार माँ खातून जन्नत और मेरी जन्नता माँ फातिमतुज़ ज़ोहरा थी। फातिमतुज़ ज़ोहरा थी जो करबला की सफाई करने आई थी, जो करबला को साफ करने आई थी, ताकि जो है कल हम जब जामे शहादत नौश फरमाए, जब हम कल शहादत को अपनाए और जब घोड़ों से गिरे तो हमारे जिस्मों पर जो है कंकरियां ना लगे। अल्लाह अकबर। ऐ सलाम के मुकद्दस शहजादों, हजरत इमाम हुसैन ने जो है वो रात जो है बड़ी भयानक और दर्द भरी रात गुजारी, और वो रात जब गुजर गई और सुबह सवेरा नमोदार हुआ तो सुबह में नमाज फजर के लिए सबके सब तैयार हुए। इमाम अली मकाम ने हजरत अली अकबर को हुक्म फरमाया कि वो फजर की अजान दे। वो शबीह मुस्तफ़ा हजरत अली अकबर ने अजान दी। नमाज फजर के लिए अजान गूंजी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। करबला के मैदान में उन्हीं के नाना जान की नाम की निदाए जो है करबला के मैदान में गूंज रही है। हजरत इमाम हुसैन ने जो है नामे मोहम्मद जब आया आप ज़ारो कतार रोए, आपने मोहब्बत के साथ चूमा और जो है दिल ही दिल में आपने नाना जान से यूं अरीज़ा पेश किया, नाना आज आज़ान ने तुम्हारी याद ताज़ा कर दी। नाना जान हम पर नजरे करम फरमाना। हुसैन बड़ी आजमाइशों में है, हुसैन से किसी का रोना देखा नहीं जाता, हुसैन से किसी का बिलकना प्यास से तड़पना देखा नहीं जाता। उससे पहले एक बात बताना भूल गया कि हजरत इमाम हुसैन जब रात के वक्त में आप नवाफिल पढ़ करके थोड़ी देर के लिए जब आप सोए तो ख्वाब में करीम आका तशरीफ लाए और आप ख्वाब में आए और ख्वाब में रसूल पाक ने आकर के कहा कि ऐ मेरे बेटे हुसैन, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आज जो तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने यजीदी अपने हथियार अपनी फौजें लेकर के तुम्हारे सामने आए हैं, जो तुम्हारे साथ तो तलवारें भाले नेज़े और तीरे लेकर के जो तुमसे लड़ाई और झगड़ा करेंगे, तुमसे जो जंग करेंगे, बेटा हुसैन मैं सब देख रहा हूँ, वो एक भी जो है मेरी शफाअत से जो है मामूर नहीं होगा, वो सब के सब मेरी शफाअत से महरूम रहेंगे और क़यामत के दिन इनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बेटा हुसैन तू परेशान ना होना, तुझे साबित कदम रहना है और तुझे सब्र करना है और हंस करके जो है कल के दिन में तुझे अल्लाह पाक के हुजूर कुर्बानी देनी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नमाज फज्र अदा की गई। नमाज फज्र जो है पढ़ते ही उन यजीदी जो फजर की नमाज शुरू थी उस वक्त वो अपने अपनी जगहों पर बिस्तर लगा करके खर्राटे की नींदें ले रहे थे। अल्लाह अकबर। वो यजीदी थे, वो यजीदी के पालतू थे, कोई गैर नहीं थे, कोई बेईमान नहीं थे, वो ईमान वाले थे, लेकिन वो यजीद के चाहने वाले थे, इसलिए जो है वो नमाज फजर में न उठे और खर्राटे की नींदें ले रहे थे। ऐ सलाम के मुकद्दस शहजादों, अगर आज हम भी, हमारी भी अगर ऐसी पोजीशन हो जाए कि हमारी भी नमाज फज्र कज़ा होती हो तो फिर जो है हम सोचे कि हम फिर यजीदी में से हैं या फिर इमाम हुसैन वालों में से हैं, किस में से हैं। हमें ये एहसास करना है, हमें ये अपने आप पर गौर व फिक्र करना है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जब फजर की नमाज पढ़ ली गई, इमाम आली मकाम ने वापस सबको जमा किया और आपने सबको जमा करके वापस आपने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे काफिले वालों, ऐ मेरे साथ देने वालों, मैं वापस कह रहा हूँ एक बार कि तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम चले जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम चले जाओ, खुदारा जहाँ भी जाना है तुम जाओ और जा करके मदीना मुनव्वरा पहुँच करके दीन का काम करना। और जो है तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे ही खून के प्यासे हैं, ये वही लोग हैं कि जब वो मुझे शहीद कर लेंगे तो फिर उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक बार वापस कह रहा हूँ कि तुम चले जाओ। सब ने एक ही जबान होकर के आप सब ने यही फरमाया कि या इमाम आली मकाम, हम अपनी जानें यहाँ दे देंगे लेकिन हम जो है आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम आली मकाम ने तकरीर फरमाई, सब्र इस्तक़लाल का सबको तसल्ली दी, सब्र इस्तक़लाल के दामन को थामने की आपने तरगीब दी। और फिर जो है सुबह नक्कारे बजना शुरू हो गए कि हुसैन क्या तेरी रात खत्म हो चुकी है? अगर खत्म हो गई हो तो फिर आ और लड़ने के लिए तैयार हो जा। इमाम आली मकाम ने कोई जवाब न दिया। जब आपने कोई जवाब न दिया तो उन बदबख्तों ने, उन लाइनों ने इमाम हुसैन की खैमों की तरफ जो है तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब तीर बरसाए तो वहां पर खानदान अहले बैत जो
जो कई तादाद में थे, उसके अलावा जो है 50 लोग ऐसे भी थे कि जो इमाम हुसैन के साथ आए थे, जो सादात नहीं थे, सैयद नहीं थे, बल्कि वो इमाम हुसैन के चाहने वाले थे, जो सफ़र में भी रास्तों में भी मिलते गए, वहाँ मक्का मुकर्रमा से भी साथ चले। जो ऐसे साथी थे वो 50 थे। वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा, या इमाम अली मकाम, हमें इजाज़त दे, हम जा रहे हैं। और उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। वो भूखे और प्यासे, 3 दिन की भूख है, 3 दिन से न पानी पिया है न खाना खाया है। वो 50 लोग जो है एक एक करके वो यजीदी के सामने गए और सबने जो है इमाम हुसैन का इश्क अपने सीने में लेकर के जो है ऐसी उनके साथ जंग की, ऐसी लड़ाई की। गरचे वो प्यासे थे, गरचे वो भूखे थे, लेकिन इनके बाजुओं के अंदर जो है इमाम हुसैन का हौसला था, इनके सीनों में इमाम हुसैन का जज्बा था। इमाम हुसैन ने जो तकरीर फरमाई थी कि जब अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होना तो हंसकर कुर्बान होना है, तो वो जज्बे थे इनके बाजुओं में, इनके सीनों में इश्क मुस्तफ़ा और इश्क अहले बैत था। वो लेकर के ऐसी गुमसान की लड़ाई की कि एक एक फर्द जो है कई यजीदियों को लेता गया, फी नारे जहन्नम करता गया। और ऐसे जो है वो 50 अफराद जो थे वो 50 ने जो है शहादत का जाम पिया। और फिर जो है वहाँ से खानदान अहले बैत का जो है, उसके बाद फिर हज़रत हुर की बारी आई। तो फिर यहाँ से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हज़रत हुर की शहादत से फिर कल जो बयान होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात करना भी जो है बेहतर नहीं है, क्योंकि लोग एकदम साकड़ी जगह पर बैठे हैं। तो मुझे यही वक्त दिया गया है कि 11:30 बजे ख़त्म कर ही देना है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। ऐसा होगा तो कल के दिन जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत हुर की शहादत से जो है कल अब जिक्र होगा, जो है वो हम समाज करेंगे। जो बीच में हक बातें बताई जा रही हैं उस पर थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र करना है। कब जो है हमें क्या करना है, क्या हम इमाम हुसैन की जो है कई सालों से, किसी की 20 साल की उम्र हो गई, तो किसी की 25, तो किसी की 50 हो गई, तो किसी की 70 हो गई। वो हर साल इमाम हुसैन की दास्तान को सुनते हैं, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता है, दिल पर कभी उसका एहसास नहीं होता है। तो फिर इस तरीके से सुनने से कोई फायदा नहीं। दास्तान इमाम हुसैन सुनो तो कोई एहसास पैदा करो, दिल में ये एहसास डालो कि क्या वाकई ऐसा है कि हम काम यजीदी के कर रहे हैं और हमारी ज़बानों पर नाम तो इमाम हुसैन का है। तो फिर ये एहसास पैदा करोगे तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक ज़रूर हमें नेकी की तौफीक अता फरमाएगा और हम सच्चे और पक्के नमाजी बन जाएंगे। दुआ करे अल्लाह पाक हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो कुछ भी हमने सुना उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दोनों जहां की भलाइयों से मालामाल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।